aldehyde, ketones and carboxylic acid. ठीक, तो chemical reactions of aldehyde and ketone. First reaction is chemical reactions. तो उसमें फर्स्ट वन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो फर्स्ट वन मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझाया है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मतलब आपको पता है ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, ऐसे सिंपल, ठीक है। तो यहां से R डैश, ये कौन है? कीटोन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और दूसरा कौन ऐड होता है? हाइड्रोजन। कौन ऐड होता है? प्रोटॉन। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है। एक कहाँ है, वेयर इट विल कम? ये कौन सा है? दो स्टेप में दिखाया है, ये कौन सा है? इट इज फर्स्ट स्टेप, यानी इसको हम लोग कौन सा स्टेप बोलेंगे? स्लो स्टेप। कहाँ जाएगा? कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा या कार्बन पे जाएगा? कार्बन पे जाएगा ना, सिंपल है। ये नेगेटिव है तो ये क्या है? कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव ना, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो ये क्या आएगा? इट विल बी RC। ये न्यूक्लियोफाइल OH या NU कर दो आप, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे NU या जो भी है कोई भी एक करो, NU, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, R डैश। और यहाँ पे क्या है आपका? इट इज ऑक्सीजन ना, यस सर। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या आता है? दैट इज H प्लस। तो ये H प्लस आएगा तो किधर आएगा? आके इट विल बी ऑन, यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या जेमिनल डायल्कोक्सिन, वो जो भी है AB, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे बोला एल्डिहाइड ले सकते हैं क्या? एल्डिहाइड भी लो, कोई भी लो, चलेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी बताया कि यहाँ पे दो चेंजेस है। पहला तो चेंज विजिबल है, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 है, तो लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज sp3। इट इज sp3, ये है, बाकी कुछ है नहीं, ओके। और दूसरी बात है रिएक्टिविटी की बात की है। तो रिएक्टिविटी में हमें देखो, रिएक्टिविटी में दो चीजें, एक है पहला फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर, और दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब तो आवाज येऊन दिखाई पडेल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। इलेक्ट्रॉनिक रीजंस मतलब इलेक्ट्रॉन या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या? यहाँ पे देखो, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं, एल्डिहाइड है, और दूसरा है हमारे पास ये है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो मुझे बताओ कहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ सकता है? अभी हम लोग ने यहाँ पे कर दिया NU प्लस NU
और यहाँ पे कर दिया प्लस Nu। ओके, तो वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन कम इजीली, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अरे दोन अल्किल ग्रुप कीटोन मध्ये आहे, तर कीटोन मध्ये लवकर येईल का? कीटोन में जल्दी आएगा क्या? दो अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा किसका है? किसका ज्यादा है? कीटोन का है। तो कीटोन का रिएक्टिविटी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा ना, उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं, तो कहां पे आएगा? ठीक है, तो ये अल्डिहाइड एक हो गया रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। ठीक है, अल्डिहाइड में इजीली आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे इजीली नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है? अभी इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल कभी आएगा रे कार्बन पे? जब भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, इधर से एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इधर से एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दोनों तरफ से। और यहाँ पे क्या है, एक तरफ से ही देने वाला है। तो मुझे बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब समझ में आती है बात? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? अल्डिहाइड। क्योंकि यहाँ पे ये एक ही ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बट यहाँ पे ये दोनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो उसको जो चाहिए वो मिल रहा है ना यहाँ पे। तो व्हाई इट विल टेक न्यूक्लियोफाइल को जल्दी क्यों लेगा? तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके साथ क्या लेके आने वाला है? इलेक्ट्रॉन। ये चीजें समझ में आती है? यस। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम डिफिशिएंट है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सो अगर हम लोग ये दोनों रीजन देखें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन आता है? सो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, एक स्टीरिक हिंड्रेंस वाली बात और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन कौन सा ज्यादा है? दैट इज अल्डिहाइड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट देन कीटोन। कीटोन वाले कार्बन से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, ये समझे? ज्यादा डिटेल में वो वहां पे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, समझे? नेक्स्ट अभी क्या है? अभी डायरेक्ट रिएक्शन से, रिएक्शन में कौन कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन है, वो साइनाइड कैसे बनाता है? देन सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन है, देन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन है, देन अल्कोहल का है। ओके, तो एक एक हम लोग देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड। फर्स्ट वन एडिशन ऑफ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक अल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों में दिखाएंगे कि एक एक एग्जांपल लेंगे कि कहां पे कैसे एडिशन होता है। एडिशन ऑफ HCl, तो पहला लेते हैं फर्स्ट वन, ये देखो लेते हैं अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो प्लस HCl। ओके, तो HCl में अगेन सेम थिंग है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उस हिसाब से क्या होगा? ये होगा, इट विल बी CH3 क्या होगा? OH Cl। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, ये दिया से ठीक है, आज से याद से भेजूंगा मैं। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन मतलब एसिटाल्डिहाइड है, उसमें एडिशन क्या हो गया? साइनाइड और हाइड्रोजन, इसलिए फिर इसको क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर आपने कीटोन लिया, सेम थिंग है, C डबल बॉन्ड O CH3। और ये और रिएक्शंस क्या है? रिवर्सिबल है, सभी क्या है? ये एडिशन वाले दे कैन बी रिवर्सिबल। ओके, तो यहाँ पे अगेन क्या है? HCl क्या फॉर्म होगा? सिंपल है, उस पे कर दो
ये यहाँ पे जो किया वही है, CH3 COH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ओके, ठीक है। एसीटोन साइनोएड्रीन, ओके, ये एसीटोन ही है ना, एसीटोन साइनोएड्रीन, ओके। तो ये होगा फर्स्ट, समझिएगा फर्स्ट वन। सेकेंड वन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड मतलब NaHSO3। The first again aldehyde CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट क्या है, ये H निकल जाएगा, बचेगा क्या OSO2Na, ठीक है। इसमें दो पार्ट है ऐसे, NaHSO3, तो H कहाँ निकल जाएगा, एज H प्लस निकल जाएगा, और बाकी बचेगा क्या यहाँ पे OSO2Na, ठीक है, ऐसे ऐड किया है OSO2Na, ठीक है। और क्या आ जाएगा दूसरा, इट इज नेगेटिव, तो ये क्या है OSO3Na है एक्चुअली, बट हमने इसको ऐसे SO2 कर दिया, एक्चुअली SO3Na आता है, ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये दो पार्ट है, तो ऐसे ऐड हो गए, रिएक्शन रिवर्सिबल। तो कहां कौन जाएगा बताओ, CH3 C पे कौन जाएगा OSO2Na, ये जाएगा ना, SO3Na ले लो या क्या ले लो डायरेक्टली OSO2Na, कोई भी ले लो दोनों से, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव किधर जाएगा, यहाँ पे OH AH, नाउ OSO2Na, ठीक है। या आप डायरेक्ट SO3Na में लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो क्या बन जाता है, व्हाट इज द नेम, एसिटाल्डिहाइड, और ये साथ में नाम जोड़ दो, क्या है सोडियम बाइसल्फाइड, इट विल बी एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सेकेंड वन, दूसरा क्या आता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यही है NaHSO3, क्या बनता है वुडन फॉर्म, कार्बन पे जाएगा, ये CH3 यहाँ पे, देन C यहाँ पे क्या जाएगा OH, और यहाँ पे CH3, और ये OSO2Na SO3Na, तो ये क्या है, दिस इज एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ये दो मेथड समझिएगा, इज इट क्लियर। पहला क्या है हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा क्या है सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा कौन सा है बताओ, थर्ड वन ग्रीगनार्स रिएजेंट। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से पता है कौन सा है, देखो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड पे ले तो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर होता है, बाकी लेंगे तो सेकेंडरी अल्डिहाइड के साथ, और कीटोन के साथ लेंगे तो टर्शियरी। पहला लेते हैं फर्स्ट वन, अगर लेंगे H C डबल बॉन्ड OH, और ग्रीगनार्स रिएजेंट कौन है, ये ऑलरेडी हो चुका है, CH3 हमने लिया, क्या बनता है, इट विल बी H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OMG Br, और इसका आप क्या कर रहे हो हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा आपको, विल गेट CH3 CH2 OH। तो ये कौन है
प्राइमरी अल्कोहल कौन है? प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा अगर हम लोग ले एसिटाइल क्या मिलेगा आपको? इट विल बी CH3 C यहाँ पे CH3 यहाँ पे OMG Br यहाँ पे H है प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप, व्हाट विल गेट? सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3। ओके, तो ये कौन है? 1020। तीसरा क्या है? अगर एसीटोन ले लें हम लोग या कीटोन, कोई भी, क्या मिलता है? CH3 MgBr। क्या देगा रे? डायरेक्ट लिखो तो ये क्या आता है? दिस विल बी CH3 CCH3 CH3 OH। तो ये कौन है? 30। मतलब अल्डिहाइड है तो कौन डाल देता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हो गया थर्ड, ये तो ऑलरेडी हमको पता था। फोर्थ कौन सा है? एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है? अल्कोहल ना, तो ये कौन सा लेंगे? C2H5OH, और क्या ये है? ड्राई एचिल भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? व्हाट विल द फॉर्म? यस, बताओ। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे बराबर है ना? ऐसे ही तो क्या करेगा? देखो CH3 C OH H, और यहाँ पे OC2 H5, और अगेन किसके साथ रिएक्शन? C2H5OH के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? ये होगा ऐसे, देखो CH3 C, ये जो है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो OH है और इधर का H क्या निकल के जाता है? H2O निकल जाता है, तो ये क्या बनेगा? इट विल बी OC2H5, और यहाँ पे ऐसा होता है OC2H5, बराबर है। तो ये कौन सा है? जेमिनल डायऑक्सी कंपाउंड, बराबर है ना? दो अल्कोक्सी ग्रुप है, OC2H5 और ये OC2H5, तो सेम कार्बन में है, तो सेम कार्बन मतलब कौन सा होता है? जेमिनल डायऑक्सी कंपाउंड। तो इसको देखो यहाँ पे एक नाम दिया है हेमीएसिटल, और इसको क्या बोले? दैट इज एसिटल। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोला है? एसिटल। तो ये किसमें मिलता है हमको? इट इज इन अल्डिहाइड में मिलता है, और कीटोन में केटल मिलता है। यहाँ पे देखो ये क्या नाम है? जेमिनल डायअल्कोक्सी कंपाउंड। क्या मिलता है? जेमिनल डायअल्कोक्सी कंपाउंड, ठीक है। यस, ओके। नाउ सेकेंड इज, अभी कीटोन के साथ क्या होता है? कीटोन के साथ कंडीशन अलग है। ये अल्कोहल से रिएक्शन हुआ तो वहां पे किसके साथ होता है? इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होता है उसका। किसका?
इथिलीन ग्लाइकॉल कंडीशन सेम है, ड्राई सेल्यूलोज यूज किया है, तो क्या होता है रिएक्शन देखो। बी कीटोन है, और कौन है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब CH2OH CH2OH। देन ये क्या होता है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओनली, ड्राई HCl। और जो प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, CH3 कहाँ है हमारे सर, इसलिए देखो ये CH3 ये CH3, बचे कितने बॉन्ड हमारे पास, दो बॉन्ड। दो बॉन्ड होंगे तो क्या मिलेगा, OCH2 और दूसरा OCH2। तो बाकी क्या निकल जाएगा, बचेगा क्या, इट इज गोइंग टू आउट यस H2O, मतलब इधर का एक H2 या तो H2O बाहर चला जाएगा और क्या बनेगा दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्या क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल केटल। केटल केटल ही है ना, एसिटल हो गया, ये कौन है कैटली, ओके। इथिलीन ग्लाइकॉल और ये कौन है, किसके साथ है, केटल के साथ है, समझे क्या। तो अल्कोहल में भी दो कीटोन, जो अल्डिहाइड का रिएक्शन है वो नॉर्मल अल्कोहल आप लेंगे उसके साथ होता है, बट जो कीटोन का रिएक्शन है वो किस इन पर्टिकुलर कौन सा ये किया है इन्होंने यूज, इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया है, ओके। तो जो अल्डिहाइड के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एसिटल, और जो कीटोन के साथ प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज केटल, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे बड़ा उसमें है, तो एक एक कभी उसमें देखना है। NH2Z लेकिन कौन सा है, ये दो फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ना, तो देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया and its derivative। और टेबल समझ में आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो तो उन्होंने क्या बताया, देखो NH2Z, तो Z मतलब उन्होंने बताया कि Z क्या रह सकता है, इट कैन बी NH2, तो NH2 बनेगा तो ये कौन सा होगा, इट इज नोन एज हाइड्रेसिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आपको कंपाउंड का ओळख करून दिया अपन, नंतर रिएक्शन करो। ये कौन है, हाइड्रेसिन। अगर Z की जगह आपका क्या है, OH है, अभी मैं साथ में ले रहा हूँ सब, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, इट विल बी NH2OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके। नेक्स्ट उसके जगह अगर क्या है, क्या लेंगे अभी, और क्या लिया है बताओ, हाँ अल्कीन, तो ये क्या बनेगा, इट विल बी NH2 RNH2, ये तो प्राइमरी अमाइन हुआ ना, इट विल बी प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट क्या, अल्कील अमाइन, ओके। अगर Z की जगह हो गया क्या, C6H5 NH2, ये अगर ये फिनाइल ग्रुप हुआ तो क्या बनता है वो, इट इज C6H5NH2, बराबर है।
या फेनाइल हाइड्रोजन भी लिया है। फेनाइल हाइड्रोजन मतलब अगेन ये ऐसा, ये हो गया कौन, NH2 क्योंकि NH2 पहले ही है, और आपने अगर प्राइमरी ये लिया C6H5NH2 लिया तो क्या बन जाता है फिर C6H5NH2 तो NH2 मतलब कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये कौन सा है, वर्जन नहीं, ये कौन है, इट इज फेनाइल हाइड्रोजन। कौन है, फेनाइल हाइड्रोजन। ओके, और आई थिंक सेमी कार्बाजाइड एक है, हाँ, NHCO NH2 बराबर है, और इधर भी उसका ये तो Z हुआ, और NH2 का इधर का NH2, तो ये क्या हुआ, इट इज NH2। तो क्या बनेगा ये कौन है, दिस इज सेमी कार्बा, ओके, समझे क्या। तो NH2 को साथ में जोड़ के कौन से कंपाउंड रहता है वो लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं NH2Z, तो ये आगे Z लिख दिया NH2Z, ठीक है। तो NH2 ऐड है और इसमें साथ में जो बाजू वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो कौन सा है पहला, दैट इज हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाता है। तीसरा कौन सा है, अल्किल अमाइन बन जाता है। उसके बाद वाला फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है, और लास्ट वाला कौन है, दैट इज सेमी कार्बाजाइड। तो ये हुए कंपाउंड जिसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है हमको, किसके साथ, जो भी उसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाना है। किसके साथ करवाना है, तो कैसे बैठा है, बैठना ठीक से, हाँ, सेमी कौन सा है वो, ये अमोनिया मिक्स डेरिवेटिव का रिएक्शन हमको किसके साथ करवाना है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो हर एक रिएक्शन में कॉमन पार्ट है, इसका H2 जहां पे H2 है और वो डबल बॉन्ड हो, इसका एल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, उसका रिएक्शन कर लेगा और बाकी रिएक्शन एज इट इज लिख लेगा। तो ऐसे आता है, फर्स्ट वन, पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज कौन है, रिएक्शन में किसके साथ है, अमोनिया। कौन है, रिएक्शन विथ अमोनिया, निमोनिया। देखो क्या होता है, फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे H2 की बात निकला, CH3 या ऐसे डबल बॉन्ड O प्लस क्या है, NH3 है हमारे पास। तो NH3 है तो हमको क्या करना है, H2 बाहर करना है। H2 बाहर करना है तो H2, और यहाँ पे क्या बचा फिर NH, बराबर है। तो ये H, ये O, ऐसे ये O और ये H2 दोनों बाहर निकला तो क्या बनेगा, वो बनेगा H2। ये क्या बनेगा, बाकी रिमेनिंग, व्हाट इज दैट रिमेनिंग, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, बराबर है, यस। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्किप्स बेस। कौन सा बेस, स्किप्स बेस। उसने लाया घर से, बोले मेरा चाहिए, ठीक है तुम्हारा चाहिए। ये कौन है, स्किप्स बेस। बेस क्यों है, व्हाई इट इज बेस, बाकी बेस वाला कौन है इधर, सही तो आज दूसरा है, लेकिन ये डी में तो पहला दिया, पहला समझा गया, यस। क्या किया हमने, सिर्फ H2 और O निकाल दिया, और क्या लिया वहां पे, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कोई चेंज होगा क्या, नो, देयर विल बी नो चेंज इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो क्या है, NH, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड कौन सा है, देखो आप एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक ले लो, मैं एक ले लेता हूं, ठीक है ना। आप घर पे बाकी देख लेना एक बार, मैं एसिड एल्डिहाइड लेता हूं या कीटोन, दोनों में से एक लेंगे, आप दूसरा करवा लेना घर पे, ठीक है, चलेगा ना, दोनों नहीं लेंगे हमें।
तो दूसरा कौन सा है? बी वाला, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH। तो NH2OH आया तो क्या बनना है? देखो, इट विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस किसके साथ है रिएक्शन? NH2OH के साथ। तो अगेन इट विल बी NH2OH। ऐसे लिखना है हमको। तो क्या बाहर निकालना है? H2 बाहर निकालो, क्या मिला? इट विल बी CH3C डबल बॉन्ड NOH। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑक्साइन। इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ऑक्साइन। तो ये एसिटाइल डिहाइड ऑक्साइन हम लोग लिख सकते हैं इसको। हाँ, इमाइन है ना। NH मतलब इमाइन, NH मतलब अमाइन। एक मिनट, क्या हुआ? म्हणजे ती शिफ्ट स्पेस जी आहे ना, ते जेव्हा NH च्या ऐवजी NRS निघाली ग्रुप असला तेव्हा ओके ओके, वो हो गया क्या? प्राइमरी अमाइन के साथ वाला रिएक्शन में ही है वो। ओके ओके ओके, ठीक है। ये कौन है? दिस इज इमाइन। यस, इट इज इमाइन। RNH है वहां पे, ठीक है। ये कौन है? दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ये कौन है? ऑक्साइन, ठीक। थर्ड वन अभी लेते हैं, स्किप वाला क्या है? RNH2 ना, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन। ओके, प्राइमरी अमाइन ले सकते ना, वही RNH2 या हम लोग क्या बोलेंगे? 1,0 अमाइन। तो ये क्या फॉर्म होगा? इट विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, अगेन इसको ऐसे कर सकते हैं आप, NaH2 और ये यहाँ पे क्या है? R। तो ये क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी अगेन H2 बाहर हो जाएगा। It will be CH3C डबल बॉन्ड NR। ऐसे है क्या? ठीक है। तो ये कौन है? This is this। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन के साथ। कौन कौन हो गया हमारा? अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामाइन, प्राइमरी अमाइन। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन, डी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अबे हाइड्रोजन मतलब NH2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? देखो, अगेन CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब ये ऐसा NH2 अगेन H2 और यहाँ पे ये क्या आएगा? देखो, इट विल बी, इसका क्या चला जाएगा? ये H2 हो गया, तो बचाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड NH2 वही NH CH3C डबल बॉन्ड NH2। तो ये कौन हुआ? दिस इज हाइड्रोजन बोलते इसको। हाइड्रोजन से क्या हो गया? वो हाइड्रोजन।
एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो एडिशन रिएक्शन में नाम आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी ऐड हुआ एसिटाल्डिहाइड है, कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद किसके साथ है फेनिल हाइड्रोजन के साथ है, हाँ रिएक्शन हुई NH2 again NH2 C6H5, तो ये कौन है, दिस इज फेनाइल हाइड्रोजीन, ओके, ये कौन है फेनाइल हाइड्रोजीन। तो क्या फॉर्म होता है देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे NH2 then C6H5, what is the product, H2 लिखा नहीं है सब जगह, लिखो यहाँ पे समझ जाओ, देखो ये प्लस H2O, ठीक है। क्या मिला ये, यस H2O चला गया तो जोड़ दो, बाकी तो ऐसे ही लिखना है C डबल बॉन्ड, ये CH3, यहाँ पे H N NH2 और क्या है C6H5, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट तो ये फेनिल एसिटाल्डिहाइड, फेनिल क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड नेम एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट बताओ, ठीक है रहने दो, वो तो कॉमन हो गया ना, हाइड्रोजन तो हमने ले लिया ना, हाँ सेमी कार्बाइड लेते हैं, रिएक्शन मींस तो क्या है देखो, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे NH2 NH CO NH2, ये क्या होगा, इट विल बी, ये क्या होगा एज H2O बाहर चला गया तो क्या मिलेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड क्या है NH then CO और क्या है यहाँ पे NH2, तो what is the compound name एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बन क्या है, कार्बाजाइड की जगह कहते हैं जोन, जोल नहीं दिया ना, झोल इधर होता है, उधर कहाँ होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया के साथ इतने सिंपल रिएक्शंस है, कितने प्यारे प्यारे। तो एक बार देख लो, फर्स्ट कहाँ से चालू किया हमने, देखो ये सबसे बड़ा है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, हमने वहां से स्टार्ट किया। तो NH2Z, तो Z क्या क्या होता है उसके हिसाब से फिर कंपाउंड जो भी बनते हैं उसके रिएक्शन किसके साथ किया है, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। और हर एक रिएक्शन में इट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। व्हाट इज इट, इट इज एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन भी हो रहा है और H2O भी बाहर जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा है, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन बोथ। तो फिर NH2 है तो इट इज हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोक्सिलामाइन और ये सारे कंपाउंड। तो प्रैक्टिकली जब रिएक्शन किए तो भी क्या है, तो पहला अमोनिया के साथ क्या मिलता है, इट इज इमाइन, एसिटाल्डिहाइड इमाइन प्लस क्या है H2O, हर एक रिएक्शन में H2 है। ये कौन है, सेकेंड हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ इट इज एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन, कौन मिलता है, H2O बाहर चला जाता है। नेक्स्ट अमोनिया के साथ, सॉरी प्राइमरी अमाइन के साथ हमको स्किप्स बेस मिलता है, ये इन पर्टिकुलर स्किप्स बेस वाला क्या है, प्राइमरी अमाइन, NH2 बाहर चला जाता है और क्या बचता है RNA, ठीक है। तो दिस इज स्किप्स बेस। देन उसके बाद फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, अगेन एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन,
देन फेनिल हाइड्रेशन के साथ रिएक्शन होता है, फेनिल हाइड्राजोन मिलता है। नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज सेमी कार्बाजाइड, उसके साथ रिएक्शन मिलता है तो मिलता है एसिटाडिएट सेमी कार्बाजोन। ठीक है, समझेगा? यस। तो हर एक रिएक्शन में कॉमन पार्ट है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट, बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। क्या करना है? H2 बाहर निकालो, बस H2 बाहर निकालो, बाकी जो कंपाउंड है एज इट इज ऐड कर दो उधर, आपको इधर कुछ नहीं करना है बाकी। ठीक है ना? इस तरीके से इवन तो इट इज सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। H2 बाहर निकाल दो और कंपाउंड ऐड कर दो, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है क्या आपको? यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, बट यहाँ पे थोड़ा रिडक्शन अलग है। रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है बताओ? रिडक्शन रिएक्शन, तो मुझे बताओ रिडक्शन अल्डिहाइड का और कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है? अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी मिलता है प्राइमरी मिलता है, और कीटोन का रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है? LiAH4, लिथियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन NaBH4, पता है? तो ये हमको पता है। रिडक्शन विथ कौन है? NaBH4 और LiAlH4। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन हो जाए तो क्या मिलेगा आपको? यस, इट इज गोइंग टू बी बराबर है ना? इट इज 10। सेकेंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, यहाँ पे यूज किया NaBH4, क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH3 कौन है? सेकेंडरी। नेक्स्ट अगर हम लोग और करेंगे चलिए इसके साथ नहीं मिलेगा ना? टर्चरी मिलता है क्या? इसके साथ में मिलेगा ना? मतलब प्राइमरी अल्कोहल टर्चरी ऐड होने के लिए इसके ऊपर और एक ग्रुप आना पड़ेगा, लेकिन तो रिडक्शन हुई इसके साथ आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड देगा प्राइमरी और कीटोन देगा सेकेंडरी। रिडक्शन वाला आपने बताओ क्या किसका क्या देगा? टर्चरी अल्कोहल देगा। फिर नेक्स्ट है सेकेंड है रिएक्शन विथ, या हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन। रिडक्शन ही है बट कौन सा है? अलग है। क्लेमेंसन रिडक्शन। हमने ये देखा था क्या? ल्यूकस रिएजेंट। व्हाट इज द ल्यूकस रिएजेंट? HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और उसके साथ में कौन है? ZnHg। तो दैट इज जिंक अमालगम। क्या है? ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज क्लेमेंसन रिएजेंट। तो इसका काम क्या है? इसका काम इसका काम क्या है? H2 प्रोवाइड करना है। तो ये क्या करता है? ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका कन्वर्जन किस में करता है? अल्केन में करता है, हाइड्रोकार्बन में करता है। ओके, व्हाट इज दैट? C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन का है उसका कन्वर्जन किस में करता है? इट इज इनटू CH2। ठीक है, यहां से लोबिया अटैच रहेगा। ओके, तो क्या है? इधर ले लेते हैं CH3 CH3।
प्लस 2H2, तो 2H2 है तो क्या बचेगा ये, इट इज गोइंग टू गिव CH3 CH2 CH3 प्लस क्या मिलेगा, H2 बाहर जाएगा। ओके, तो ये कौन है, दिस इज प्रोपेन, ये कौन मिला, प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गया क्लेमेंसिस रिएजेंट। जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का कन्वर्जन किसमें करता है, CH2 में करता है। ओके, सेकंड नहीं, थर्ड बहुत अच्छा नाम है, उल्फ किश्नर। कौन सा किश्नर, उल्फ किश्नर। किश्नर का स्पेलिंग दिखाओ, देखो नहीं बताओ, तो ये भी सेम है, सिर्फ मेथड जो है वो चेंज है। मेथड क्या है, चेंज। तो क्या होता है इसमें, और कोई इतना खत्म होने तो दे, ठीक है। तो और किस तरह में क्या होता है, हाँ, ये C डबल बॉन्ड और ग्रुप का एक कन्वर्जन किसमें कर देता है, CH2 में कर देता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, NaOH और KOH किसमें क्या है, देखो अपना कंडीशंस देखो, कंडीशन क्या है, हाँ, तो पहला जो है वो ट्रीटमेंट किसके साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट किया है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन एंड सेकंड स्टेप में क्या किया है, हाँ, NaOH और KOH किसमें बॉयल किया है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। तो उसको आपको क्या मिलता है, वो मिल जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका रिएक्शन किसके साथ है, NH2, ठीक है, NH2 तो हाइड्रोजन के साथ है, तो क्या मिलता है फिर आपको, ठीक है, वही H2 बाहर गया तो क्या मिलेगा, we get CH3 C डबल बॉन्ड N NH2 और यहाँ पे H, तो प्लस किसके साथ रिएक्शन है, NaOH और KOH इथिलीन ग्लाइकोल। तो क्या मिलता है फाइनल प्रोडक्ट आपको, व्हाट विल गेट, ये CH3 और ये CH3 प्लस क्या मिलता है आपको, N2 क्या मिलता है, नाइट्रोजन एज अ फ्री गैस क्या होता है, चला जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, देखो N2 बाहर चला गया तो ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, दैट इज इनटू सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समझिएगा। तो ये रिएक्शन भी कौन सा है, इट इज रिडक्शन ओनली। तो चेंज क्या है, सिर्फ रिएजेंट अलग अलग है। पहला स्टेप में कौन सा रिएक्शन है, पहला स्टेप है हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट करो। दूसरे स्टेप में क्या है, NaOH और KOH किसके साथ है, इथिलीन ग्लाइकोल में। तो आपको N2 यहाँ पे फ्री गैस मिलता है और क्या है, अल्कीन जो भी आपका है, ठीक है। एडिशन एडिशन कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, समझ में आएगा। तो रिडक्शन में तीन हमने देखा, कौन कौन सा है, पहला नॉर्मल रिडक्शन, अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन होता है तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया जो नॉर्मल हमारा रिडक्शन हमने देखे। उसके बाद ये दो पर्टिकुलर है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है वो क्या करता है, क्लेमेंसन रिएजेंट यूज करता है। तो क्लेमेंसन रिएजेंट कौन है, ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ZnHg को हम लोग बोलते हैं जिंक अमालगम, अरे अमालगम बोलते हैं, अमालगम बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट है उल्फ किश्नर रिएक्शन, कौन सा है, उल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, लास्ट क्या है बताओ, ऑक्सिडेशन। सर त्याची इच्छा आहे देवाची, तुम्ही काय घेऊन या पुढचं।
एक 5 मिनट सिर्फ शांति दो, बाद में दे दो, शांति मत दो। तो हाँ शांति बस ना। तो ऑक्सीडेशन, तो अल्डिहाइड है, शांति के साथ नहीं है अल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रिएजेंट है, बहुत सारे रिएजेंट है, बट हम लोग ये कोई तो यूज करेंगे, KMnO4 एसिडिफाइड। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, O2 प्रोवाइड करता है। O2 प्रोवाइड करने पर O2 या O2 की जरूरत है क्या? एक तो ऑलरेडी O है, तो ये क्या है, किसकी जरूरत है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन होता है रिएक्ट, नेसेंट मतलब रिएक्टिव, जो घूरता नहीं है, ठीक है। CH3 COOH, ये हो गया डायरेक्टली किसका कन्वर्जन, अल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में। तो हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं K2Cr2O7, ओके, एसिडिफाइड। ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिएजेंट्स है, कौन कौन है रे? एक है एसिडिफाइड K2Cr2O7, देन H2O2, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, देन है HNO3, और कौन है, और किसका नाम है? बस ना, ये है। तो एक है, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ किसका है, कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में क्या है, देखो आपके पास क्या है, हमारे पास मां है सर, CH2 CH3, ओके। तो ये बॉन्ड कहां से ब्रेक होंगे, अनुजा बॉन्ड कहां से ब्रेक होंगे, तोड़ा के लगना है, तोड़ा से कहां से टूटेगा रे? देखो अपने पास क्या क्या है, ये 1 2 3 4 बराबर है। तो क्या चाहिए, किधर से टूटेगा, एक तो इधर से या एक तो इधर से, बराबर। इसके अलावा किधर से टूट सकता है ये? नहीं। तो फिर हमको एसिड फॉर्म कौन सा मिलेगा, इधर का टूटेगा तो लेट्स से हमको मिलता है फॉर्मिक एसिड, कौन सा, यहां पे लेते हैं हाई टेम्परेचर, ओके। कौन मिलेगा, ये तो फॉर्मिक एसिड मिल गया, बट इधर का जो कार्बन है, इधर से क्या मिलेगा, एक का मतलब क्या मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, CH3, एक ना COOH, बराबर है। तो ये कौन सा मिलेगा, ये फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या मिला, एसिटिक एसिड। तो एक दूसरा अगर लेते हैं हम लोग ऐसे CH3 CH2 C=O CH2 CH3, बता व्हाट इज द प्रोडक्ट, कहां से टूटेगा रे, पहली बात है टूटेगा कहां से, एक तो यहां से नहीं तो यहां से, मतलब दो तीन से तोड़ो या 3-4 से तोड़ो, कहां से तोड़ो, ठीक है। तो प्रोडक्ट अलग होगा, ठीक है। यहां से अगर हम लोग सोचेंगे यहां से टूटेगा, यहां से, अभी यहां पहले यहां से टूटा बोला तो अभी यहां से टूटा तो क्या मिलेगा, यस हाँ माना है, ये इधर से हाँ CH3 ठीक है, CH3 COOH प्लस एक कार्बन लेस ना, कहां से लिया, अगर हमने इधर का CH3 COOH लिया तो इधर 3, हाँ बराबर, एक बराबर, ट्वाइस क्या है फिर CH3, पूछा रहे बच्चे, ट्वाइस CH3 COOH, ओके ठीक है। नेक्स्ट समझे गए, नेक्स्ट है किसके साथ, टोलर से ये रिएक्शन हुई
टोलरेंस रिएजेंट। आप आए हैं 2 मिनट रुकेंगे लूना देवा, ठीक है। तो एक टोलरेंस रिएजेंट कौन है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। आता है अल्डिहाइड का रिएक्शन ट्वाइस AgNH3 टेकन ट्वाइस, ये क्या है? प्लस प्लस। ये कौन से मीडियम में होता है? अल्कलाइन मीडियम में, इसलिए 3OH माइनस आया। तो क्या मिल रहा है आपको? इट इज गोइंग टू बी RCOO माइनस प्लस ट्वाइस Ag, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है वो कौन सा है? सिल्वर प्लस 4NH3 प्लस H2 कितना? ट्वाइस H2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिल्वर मिलता है, इसलिए इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? फेलिंग सॉल्यूशन। तो सेम रिएक्शन है। अल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ किया है? Cu2 प्लस कितना हुआ ये? तो यहाँ पे फेलिंग A और फेलिंग B है। कौन कौन है? फेलिंग, एक मिनट, फेलिंग A प्लस फेलिंग B। तो फेलिंग बी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोचेल साल्ट। कौन सा था? रुचिला सा साल्ट, रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट क्या है? सोडियम क्या? पोटेशियम सोडियम क्या? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। कौन सा रेट? हाँ, तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। और पहली क्या दिया है? कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट। सो इट इज कॉपर सल्फेट प्लस रोचेल साल्ट। ये क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। तो ये दोनों का यूज करके क्या बनाते हैं? दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम पोटेशियम क्या है? टार्टारेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रुचिरासा सॉल्ट, दैट इज रोचेल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ट्वाइस स्वीट, ट्वाइस Cu प्लस ना, अब प्लस है ना रे, तो जो भी दिसू मेरा लगा। अच्छा यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है। क्या फॉर्म होता है? सेम प्रोडक्ट RCO माइनस प्लस Cu2O, और यहाँ पे कितना है? H2O 3H2O, ठीक है। तो ये कौन सा पीपीटी है? रेडिश ब्राउन। कॉपर ऑक्साइड का कौन सा पीपीटी मिलता है? रेडिश ब्राउन। PPT। तो ये रिएक्शन सिर्फ कौन देता है? इट इज ओनली गिवन बाय अल्डिहाइड। कीटोन देता है क्या? नो, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। फेलिंग वाला भी नहीं देता है, और कौन सा नहीं देता है? टोलरेंस रिएजेंट। ये दोनों टेस्ट कौन देता है? सिर्फ अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, ठीक है। समझे क्या? सो लास्ट वन
हम लोग क्रिएटिव खत्म करके जाते हैं, अभी बचा ही गया। तो लास्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हमारे पास क्या है? माँ है, हमारे पास माँ है, माँ NaOI, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3COONA प्लस क्या होता है? इट इज CHI3, ठीक है। एक कौन है? दिस इज आइडोफॉर्म, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या फॉर्म होता है बताओ? ये कौन सा कंपाउंड है? 3in2n पेंट, ओके। तो ये फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O Na प्लस इधर का क्या फॉर्म होता है? इट इज अगेन इसका रिएक्शन के साथ दिखाई NaOI या NaOCl। बोला सर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले लो, NaO सोडियम हाइपोक्लोराइड या आयोडाइड ले लो। यहाँ पे आयोडाइड लिया तो दैट इज आइडोफॉर्म। यहाँ पे अगर ये लिया तो ये 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है? इट विल बी CHCl3। तो क्या नाम है इसका? इट इज क्लोरोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड काय के लिए होता है? टू डिटेक्ट कौन से ग्रुप? मिथाइल कीटोन ग्रुप, दैट इज CH3COO या CH3CHOH। That's it. यहाँ पे हम लोग कुछ बस क्या रेट है? हाँ 8 7